है। जुडिशरी ने जो हुक्म दिया था उसकी तमील हो गई, जिस तरह उन्होंने फरमाया उसके मुताबिक खत लिख दिया गया। अब इंटरनेशनल लॉ के तहत उन कोर्ट पे देखना है, उन मुमालिक ने देखना है कि इसके फैसले किस तरह होने हैं, लेकिन ये टकराव नहीं होगा। मैंने अर्ज किया कि स्टेबिलिटी आती है, ठहराव आता है थोड़े थोड़े वक्त के बाद। अब इंशाल्लाह ताला ठहराव का वक्त है, मीडिया में ठहराव आ रहा है, एग्जेक्टिव में आ रहा है, जुडिशरी में आ रहा है, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। हम एक ग्रोइंग समाज है, अभी तरक्की करता हुआ समाज है। हमारे यहाँ अभी बहुत सारे इश्यूज के ऊपर ठहराव और करेक्शन होनी है हमारी, यकीनन एवोल्यूशन हो रही है। और इन तमाम चीजों के बावजूद जो कि ऑफकोर्स सवालात अभी भी खुले हुए हैं, इस चीज को जरूर अप्रिशिएट करते हैं हम कि डेमोक्रेसी जो है वो पनप रही है, रूट ले रही है, सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम इदारे जो कि माजी के आमराना दौरों में आपस में दस्तो गिरबा नजर आए थे, वो वापस अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ लाइन पर थे, जो कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, स्पोक्समैन है हुकूमत के। यकीनन किसी एक पार्टी की अचीवमेंट नहीं है, ये किसी एक हुकूमत की नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की अचीवमेंट है कि उन्होंने 17वीं तरमीम के खात्मे के हवाले से, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि 18वीं तरमीम को लाकर उन तमाम इश्यूज को जो कि आउटस्टैंडिंग है, यहां पे मैं गालिबन सवाल उनसे दोबारा ये भी करना चलूं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से ज़मीनी तौर पर कि देखिए जो अभी ये नई एक हमारे मुल्क में मैं कहूंगा कि एक नई वी आर टर्निंग ए न्यू पेज, हम इवॉल्व कर रहे हैं एज अ डेमोक्रेसी, एज अ सिविल डेमोक्रेसी, और हमारे इदारे जो हैं अपने अपने हुदूद के अंदर अपना अगर काम करेंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या आप किस तरह से देखते हैं इस सूरत हाल को कि हमारे इदारे अपने अपने आईनी जो हुदूद हैं उनके अंदर काम करते हैं और वाकई हम एक आइडियल डेमोक्रेसी बने जहां अवाम के मसाइल का हल तलाश किया जा सके? अरे साहब, जुडिशरी अपने जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमारी डेमोक्रेसी के बारे में जो बड़ी कुर्बानियों की बात आई और उसके बारे में कहा गया कि ये बड़ी फ्रेजाइल है, बड़ी कमजोर है, बहुत सारे इस पर राय दी गई। मैं कहता हूं कि आप जरा अंदाजा कीजिए, यही मान लीजिए कि ये फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है, चले आर्गूमेंट से मान लेते हैं, लेकिन ये देखिए कि डेमोक्रेसी ने कितना डिलीवर किया है। अगर एक कमजोर और फ्रेजाइल और दोबारा रीस्टार्ट होती हुई डेमोक्रेसी इतने बड़ी डिलीवरी दे सकती है, स्टेट के इश्यूज को रिजॉल्व करती है, इंस्टीट्यूशन के इश्यूज को रिजॉल्व करती है, फेडरेशन के इश्यूज को रिजॉल्व करती है, पाकिस्तानी कौम को कंसेंसस में लेके आती है, सारे सूबों को साथ लेके चलती है, इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकालती है, तो ये एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी को डिलीवर करती है। अगर हमारी डेमोक्रेसी वर्किंग होती, चलती रहती, उसको रोका ना जाता, उसको बरी ना किया जाता, तो आज पाकिस्तान कहां खड़ा होता है, इसका जवाब इस डेमोक्रेसी के 2 साल परफॉर्मेंस के अंदर बड़ा वादे मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल वाज़ेह मुझे, लेकिन एक चीज मैं यहां पे कहता चलूंगा कि आपके वेल विशर्स आपसे ये भी चाहते हैं कि देखिए कुछ देर की है आपकी हुकूमत ने, यही चीज जो आज कर रहे हैं आप, ये अगर पहले कर देते तो वो तमाम तनकीद जो आप पे हो रही थी या हो रही है वो गालिबन ना होती, क्योंकि लोग उम्मीदें बांध बैठे थे उस प्रोसेस से जो कि आमराना दौर के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए स्ट्रीट्स पे आप लोगों ने भी, मीडिया के लोगों ने भी, वकला ने भी तहरीक चलाई, मोहतरमा ने अपना खून दिया, नवाज शरीफ साहब आए, इन सब ने मिलकर एक निजाम बनाया था। लेकिन उसमें जो डिले हुआ, कायरा साहब ये आप एग्री करते हैं, खुद वजीर आजम साहब ने कहा था कि हमारी गलती थी जुडिशरी को रिस्टोर ना करने के वक्त के ऊपर, और फिर ये तमाम मामलात अगर पहले हो जाते तो यकीनन जो है डिलीवरी अवाम की तरफ मजीद बेहतर अंदाज में होती और कम क्रिटिसिज्म होता आप पे। जी जरैद साहब, वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल एग्री किया। हम मानते हैं जी, हम कौन से फरिश्ते हैं, हम कोई अफलातून नहीं है कि कहीं हमसे गलतियां नहीं हुई, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां इंटेंशन की नहीं है। आप जरा गौर कीजिए, एक है आप काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें उसके रिजल्ट प्रॉपरली नहीं आते, आप अपनी करेक्शन कर लेते हैं, इल्जामात सह लेते हैं, लेकिन करेक्शन करते हैं, डट नहीं जाते। आप सिर्फ नोट कीजिए, लेजिस्लेशन के या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के इस इशू में कहा गया कि जी 2 साल डिले हुआ। मुशर्रफ साहब के दौर में तो ये हो नहीं सकता था। जब सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब मुंतखब हुए तो पहले खताब में अपने इंतखाब से कोई 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी अपने खताब में कि ये 17th अमेंडमेंट और बाकी चीजों का खात्मा किया जाए। आप जरा गौर कीजिए, ये जो मुतालबा था प्रेस की तरफ से भी और
कुछ पॉलिटिकल सर्कल की तरफ से भी। हम यहाँ पे इतना ही कह सकते हैं कायरा साहब कि देर आए दुरुस्त आए, देर यकीनन हुई है इस पे, लेकिन क्योंकि आज एक अहम दिन है हम उस पे नहीं जाते, उस बहस में नहीं उलझते। हम मुबारक देते हैं कि हुकूमत ने और या ये जमहूरी अमल ने इसको डिलीवर किया, लेकिन यहां साथ साथ हम ये भी कहेंगे गवर्नेंस के हवाले से अभी भी इश्यूज हैं, कुछ आपकी हुकूमत पे एलिगेशंस आती हैं, उनको आप जरूर एड्रेस कीजिएगा। हम दोबारा भी आपसे बात करेंगे। आपका शुक्रिया। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से हमने गुफ्तगू की और हम ब्रेक के बाद जब बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि दूसरी जमातें मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, ANP, MQM, इनसे भी बात करें, उनसे भी पूछें कि किस तरह से अब इस इवॉल्विंग डेमोक्रेसी, ये जो हमारी पनपती हुई आगे बढ़ती हुई फॉरवर्ड मार्च करती हुई डेमोक्रेसी है, ये किस तरह से अवाम को डिलीवर कर पाएगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, इनसाइट विद जावेद मलिक पे एक दफा फिर खुश आमदेद। और आज इस अहम दिन जब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ कोर्स 18वीं आईनी तरमीम, पाकिस्तान की आईनी और जमहूरी तारीख में ये एक अहम संग मील तय किया गया है और हम बड़े फख्र से और खुशी से ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत जो है वो इससे न सिर्फ मुस्तहकम होगी बल्कि वो तमाम ऐसी हम ये कहें कि काली तरामीम जो कि आमिराना दौर में की गई, जिससे आवाम के हुकूक सल्ब करना मकसद था, जिसका मकसद महज ये था कि आमरों के अदवार को तूल दिया जाए, वो तमाम तरामीम जो है वो खत्म हुई। महज ये इसके अंदर सबसे अहम चीज ये भी है कि हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो नाम से महरूम था उसको एक नाम मिला, जिसको अब पख्तूनख्वा खैबर कहा जाता है। इसके साथ साथ हमारे जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, हमारे सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से वो तमाम पेचीदगियां जो कि कंकरेंट लिस्ट और इन तमाम मामलात में एक जो थी हम अगर ये कहें गुबार तारी था, क्लैरिटी नहीं थी, वो सामने आई। और वो तमाम नाखिदीन जो ये कह रहे थे कि जमहूरियत और आमराना दौर के अंदर मवाजना हो रहा था, लोग कह रहे थे कि गालिबन मुशर्रफ साहब के जमाने में कीमतें इतनी थी, अभी कम हो गई, जमहूरियत ने कुछ डिलीवर नहीं किया, आज वो सब खामोश बैठे हैं। हमने ब्रेक से पहले बात की हुकूमत के नुमाइंदे से, हमारी कोशिश ये भी है कि नवाज शरीफ साहब की जमात से भी बात हो सके, लेकिन आप जानते हैं कि क्योंकि जो तुर्की के सदर तशरीफ लाए हुए हैं और काफी जो उनके रहनुमा हैं उनके साथ मसरूफ हैं, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर है MQM, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात, वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज और डेप्यूटी कन्वीनर भी हैं राब्ता कमेटी के MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुबारक दूंगा आपको कि हमारी ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी वजीर आजम साहब के पास चली गई, सूबाई खुद मुख्तारी भी हमको मिल रही है उन सूबों को। आप सूबाई खुद मुख्तारी के बहुत दावेदार भी हैं और आप अलमबरदार हैं, आप ये यकीन रखते हैं, आपकी जमात हमेशा इसकी बात करती है। इस तरमीम के बाद आप कमेटी में भी शामिल रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो तवक्कुआत जो कि सूबों की थी वो पूरी होंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुल्क के अवाम को इस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, क्योंकि इसका सारा शहरा पाकिस्तान के अवाम के सर जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लीडरशिप को, सियासी जमातों को और इस कमेटी के अरकान को इस बात का पाबंद किया, उन्हें इस बात का जिम्मेदार बनाया कि वो वक्त की जो अहम पुकार है, वक्त का तकाजा है, उसके मुताबिक एक कौमी इत्तफाक राय कायम करे। आप देखें, जब कौमी इत्तफाक राय कायम होता है तो सबको सब कुछ नहीं मिलता है, सबको कुछ ना कुछ मिलता है। ये इसका हुस्न और ये इसकी खूबसूरती है, और वक्त की भी जरूरत शायद यही थी। तो इसलिए क्या तवक्कुआत हमारी पूरी हुई हैं? जो सूबा खुद मुख्तारी की हम लोग बात करते हैं, हम अलमबरदार हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें कुछ पेशरफ जरूर हुई है और वो बहुत मजबूत है, और जो है वो कुछ इंतजामी इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो रहे हैं। ताहम मैं ये कहूंगा कि ये एक सफर मुसलसल और जहद मुसलसल है जो सियासी अमल है, और हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि जब तक माली और मालियाती इख्तियारात सूबों को मुंतकिल नहीं होते उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि सूबे अपना वो किरदार अदा कर सकते हैं मुल्क को उस तरह मजबूत और मुस्तहकम बनाने और आगे ले जाने में, जो कि उनको माली और मालियाती इख्तियारात मिलने की सूरत में वो किरदार अदा करेंगे। तो ये इंशाअल्लाह अगले पेशकदमी है उस जानिब, यकीनन के सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो गारंटीड है हमारे आइन में भी, उसको सर पेशकदमी। एक और अहम सवाल जो मैं चाहूंगा आपकी राय उस पर ले लूं, कुछ मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि एक और अहम इशू, बिकॉज इशूज तो बहुत है, 90
کے قریب ترامیم جو اس میں شقیں ہیں، لیکن جو میڈیا اٹینشن ملی ہے وہ زیادہ تر ملی ہے ایگزیکٹو اتھارٹی کو، جو وزیر اعظم صاحب کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال جنم لیتا ہے جو کچھ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اگر ایک وزیر اعظم ایسا ہوتا جو کہ پارٹی کو لیڈ کر کے الیکشن جیت کر آیا ہوتا تو وہ